नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। 4 में भयंकर गिरावट है, इनफैक्ट पूरी मार्केट में आज आपको काफी बड़ी गिरावट है। एक स्टॉक में तेजी है जिसके बारे में बात करूंगा और सवाल ये कि जिसमें तेजी हम प्रॉफिट बुक कर लें, लाइक टाटा मोटर्स। अब यहां पे जो तेजी बनी है तो मैंने आपके साथ कल ही शेयर करा था कि मार्केट नॉर्मल भी रहती है तो ये स्टॉक अराउंड 3 से 5% भागना चाहिए। एंड मार्केट नॉर्मल नहीं है बट फिर भी ये स्टॉक तूफानी रैली दे रहा है। रीजन सिंपल सा था, इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स काफी शानदार और बड़ी तेजी आई है इस नंबर्स के बाद, और लिटरली आनी भी चाहिए थी। जो नंबर्स थे वो बहुत ही ज्यादा तंगड़े थे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के सामने भी बहुत तंगड़े नंबर्स थे। घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। और अब क्या करें इसी के बारे में बात करूंगा। बाकी बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए हैं डिक्सन टेक के लिए, और एक तो हमारे कंटिन्यू कमेंट्स कर रहे हैं जो व्यूअर है कि डिक्सन टेक को कवर करिए। सेकंड, अदानी एंटरप्राइजेस आज से एफपीओ चालू हुआ है, एंड एफपीओ ओपन होने के बाद आज अदानी ग्रुप का क्या हाल हुआ है आप देख ही रहे हैं। इंडस टावर के बारे में बात करेंगे एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करता हूं। तीनों स्टॉक आपके पास है तो क्या करना चाहिए। देखिए, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों गिरे हैं, ये आपको पता है क्यों गिरे हैं। मार्केट के साथ सब गिरता है, वही हुआ है। सबसे पहले रिलायंस 2380 का लेवल जो ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट 2330 के लेवल्स आते हैं जो कि आ चुके हैं आपके लिए क्लियरली स्क्रीन पे, जो कि सितंबर 29 के लो है। यहीं से मार्केट में रिकवरी आई थी स्टॉक के प्राइस में। यानी रिलायंस की बात करें तो लगभग जुलाई 2022 में इस स्टॉक ने जून जुलाई में और अगस्त में लगभग 2650 का हाई लगा के वन साइडेड गिरावट दिखाई, और उस गिरावट का लो 2320 का था जो कि 29 सितंबर को फॉर्म हुआ। वहीं से स्टॉक कंटिन्यू हायर हाइज का चार्ट पे फॉर्मेशन बनाते हुए 2700-2800 रुपए तक गया, एंड अभी दोबारा से जो ये गिरावट है आपके लिए 2320 रुपीज के लेवल्स पे आते हुए दिख रही है। अब यहां से क्या करें। देखिए, फंडामेंटली स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, एंड अभी लगभग 15,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। एंड जब इस स्टॉक हाइस पे था तो मोर देन 27 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। यानी कि ऊपर से आप देखें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप कम हो गया है रिलायंस का। बट ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स थोड़े से वीक थे, बाकी किसी किसी जगह अच्छा भी थे, कहीं कहीं खराब थे। ओवरऑल स्टॉक को मुझे लगता है इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए एंड बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत एवरेज भी आप चाहें तो कर सकते हैं रिलायंस के ऊपर बात करें तो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जहां पे डिक्सन टेक की बात करें तो इसके क्वार्टरली नंबर्स की वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं कि अगर मार्केट आज नॉर्मल भी होती तो भी ये स्टॉक 8 से 10% गिर जाता। इसके नंबर्स जो आए थे वो नंबर्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए, और उसके बाद इस स्टॉक में पैनिक सेलिंग आई है, और मार्केट के साथ वो 10% जो नॉर्मल गिरावट होनी चाहिए थी वो 20% के रूप में बदल गई है। अब जो गिर चुका है वो तो गिर चुका है। अब यहां से क्या करें। देखिए, 69 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड करता है अभी भी। तो मार्केट में इस समय ऐसा माहौल है कि अगर आपके नंबर्स अच्छे नहीं है तो आपकी पिटाई पड़ेगी, और अगर वैल्यूएशंस आएंगे तो काफी बुरी तरीके से स्टॉक आपका टूटेगा। वही हाल होता हुआ दिख रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। इस शेयर की बात करें तो लगभग 69-68 के पीई पे ट्रेड करता है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, महंगा ट्रेड करता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी नॉर्मल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 21-22% के है। मार्केट कैप में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ऊपर से ये स्टॉक आधा रह गया है, 4830 का हाई है जिसके सामने आपको अभी 2724 पे मिल रहा है। 19% का बड़ा क्रैक है स्टॉक में। अगर स्टॉक को मैं पीयर कंपैरिजन करूं तो ये सबसे महंगा दिखेगा मुझे इसके पीयर कंपैरिजन में, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी भी है नॉर्मली देखा जाए तो। इसके कंपैरिजन में कोई आसपास है नहीं वैसे तो, बट जो छोटे छोटे नाम आ रहे हैं उनसे तो ये महंगा ही है और महंगा रहेगा, क्योंकि उनसे तो काफी बेटर स्टॉक है। स्टॉक के दिसंबर क्वार्टर के नंबर देखें तो 52 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 77 करोड़ से घटकर आया है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46 करोड़ के सामने 52 करोड़ का प्रॉफिट है, तो जंप है थोड़ा सा। अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो 13 रुपए से घटकर 8 रुपए 72 पैसे पे रह गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये थोड़ा पैनिक वाली बात थी। मार्जिन 5% पे है। स्टॉक की अगर ओवरऑल अर्निंग पर शेयर देखूं टीटीएम बेसिस पे तो 40 का है। अगर 40 को हम 50 के मल्टीपल्स भी देंगे तो 2000 का शेयर का भाव होता है, तो ये बहुत महंगा ट्रेड करता है अभी भी। अगर हम यहां से 70 के पी पे जो मिल रहा है इसे 70 पे अगर दोगे तो 2800 रुपए का भाव निकल के आता है। यानी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से मैं टीटीएम बेसिस पे देखूं तो 2800 का भाव। अगर मैं इसको 70 का पीई दूंगा, वैल्यूएशन दूंगा, तो अब देखते हैं किस हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रहा है। तो अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखें तो 2021 में 27 पे था, 2022 में 32 पे हुआ, 2020 में लगभग 20 पे था, तो लगभग
25 से 30% की ग्रोथ अर्निंग पर शेयर में, तो 3200 को हमें अगर 30% भी ग्रोथ, सॉरी 32 को अर्निंग पर शेयर को मैं 30% की ग्रोथ देता हूं, तो वो भी अराउंड 41 42 के आसपास ही होगा, यानी कि टीटीएम बेसिस जिसमें मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 2030 में इसकी एक्चुअल वैल्यू अराउंड 2800-2900 रुपए की होनी चाहिए। अब वैल्यूएशन 100 पे हो जाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे, फिर वो आपका स्टॉक 4000 का दोबारा हो सकता है, बट इतने महंगे वैल्यूएशन इन नंबर्स पे तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे स्टॉक को। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, कोई बदलाव है क्या? प्रमोटर सेम है, एफआईआई थोड़ा सा बढ़ा के दिखते हैं, डीआईआई की पोजीशन भी बढ़ी है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स की हल्की सी कम हुई है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं दिखती। तो मुझे लगता है अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद आपको नहीं बेचना चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस, देखिए चार्ट, शेयर का प्राइस कुछ नहीं कहेगा, कह रही है हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट और रिएक्शन आ चुका है। एफपीओ पे इंपैक्ट आना था, वो मुझे लगता है अब आ ही जाएगा। अगर एफपीओ के ऊपर नहीं निकला स्टॉक का प्राइस तो फिर एफपीओ कोई परचेज नहीं करेगा, क्योंकि कौन, एक बार तो ओपन मार्केट में आपको 2900 का मिल रहा है, आप एफपीओ में पैसा क्यों लगाओगे 3300 पे? नहीं लगाओगे, सिंपल। अगर स्टॉक रिकवर नहीं करता है तो एफपीओ पे काफी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है इस पूरे ग्रुप के लिए काफी नेगेटिव होगा। इस स्टॉक को या तो तुरंत से तुरंत 3300 रुपए के पार निकलना होगा, अदरवाइज ये एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, यही कहना चाहूंगा बस मैं। इंडस टावर खराब नंबर, स्टॉक का चार्ट पैटर्न खराब। जब नंबर्स आए थे तब भी मैंने आप सभी के साथ ये स्टॉक शेयर करा था, ये कहा था 200 130 145 तक स्टॉक जाता दिखता है। स्टॉक उसके नीचे भी निकला है, 137 पे आ गया, 137 रुपए के लेवल्स पे है। फ्रेश लोज लगाए स्टॉक ने, कितनी बड़ी गिरावट होगी। 2013 में इस स्टॉक ने एक बार 137 का लो लगाया था, वहीं आ गया है, मतलब लाइफ टाइम लो पे आ चुका है ये स्टॉक इस समय। कितना गिरेगा मुझे आपको नहीं पता है, बट इतना जरूर जानता हूं मैं कि अभी गिरावट चल रही है। जब तक रिवर्सल नहीं आएगा नहीं लेना है, और रिवर्सल में ना बेचने की कोशिश करनी है। उछाल के लिए मैं आपको बता दूं, जब तक ये स्टॉक अब ऊपर में 195 बहुत दूर दिखता है, उतना उछाल आ गया तो कोई बेकार, तो कोई फायदा नहीं हो, उसके बाद फिर गिर सकता है स्टॉक। वन साइडेड 158 से 176 से वन साइडेड गिरा है स्टॉक, तो हो सकता है आपको 160 155 तक के रिवर्सल दिखे, वो सेल ऑन राइज वाला मूवमेंट होगा, वहां बेचना है आपको। टाटा मोटर्स तगड़े नंबर के बाद स्टॉक आपको भागता हुआ दिख रहा है, मार्केट क्रैश होते हुए दिख रही है। टाटा मोटर्स में एक ही राय दूंगा, प्रॉफिट बुक, क्योंकि खराब मार्केट में सब गिर जाएगा मेरे हिसाब से। आज ये मौका दे रहा है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए आज कितना अच्छा हाई लगाया स्टॉक ने, 453 का भी 440 आ गया है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत दोबारा आपको छाल मिले, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, सिंपल। ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।